लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर 16 करोड़ वोटर, 1600 से ज्यादा उम्मीदवार के भाग्य का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटरों से की खास अपील, बोले लोकतंत्र में हर वोट कीमती है, देश के भविष्य के लिए वोट जरूर करें। शुरू हुआ 102 सीटों पर पहले फेज का मतदान, बूथ पर वोटरों की लंबी लगी कतारें। नागपुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी डाला वोट। यूपी की 8 और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी, सीएम योगी ने मतदाताओं से की अपील, अखिलेश बोले भविष्य के लिए वोट जरूर डालें। यूपी के देवबंद में खराब ईवीएम बनी मुसीबत, तो वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खराब ईवीएम के चलते नहीं शुरू हो पाए वोटिंग, मतदाताओं की लगी लंबी लाइन। तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल को इंसुलिन न मिलने का आरोप, एलजी ने 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट, बोले स्वास्थ्य के संबंध में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और पहले चरण के रण की शुरुआत हो चुकी है। 102 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और विकासनगर से इस बीच एक अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर कुछ स्थानों पर ईवीएम खराब होने से मतदान प्रभावित होने की बात सामने आई है। बिजली न होने से मतदान प्रभावित हुआ है, कुछ बूथों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं कुछ पर लंबी कतारें। टिहरी लोकसभा क्षेत्र में 3 विधानसभाएं आती हैं, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कुछ बूथों पर सन्नाटा तो वहीं कुछ पर लंबी कतार लगी होने की बात सामने आई है। टिहरी लोकसभा क्षेत्र में आती हैं 3 विधानसभाएं, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और विकासनगर से खबर, ईवीएम खराब होने से मतदान प्रभावित हुआ, तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बिजली न होने से मतदान प्रभावित हुआ है और कुछ बूथों पर सन्नाटा तो वहीं कुछ पर लंबी कतार लगी हुई थी। बड़ी खबर, टिहरी लोकसभा क्षेत्र में आती हैं 3 विधानसभाएं, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विकासनगर से खबर, ईवीएम खराब होने से मतदान प्रभावित होने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर टिहरी लोकसभा क्षेत्र में 3 विधानसभाएं आती हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कुछ बूथों पर सन्नाटा, कुछ पर लंबी कतार लगी हुई है। विकासनगर से यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बिजली न होने से मतदान कई जगहों पर प्रभावित होने की बात सामने आई है। और देश में आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। 102 सीटों पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं, जिसमें से 83 लाख से ज्यादा लोग मतदान करेंगे। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी वोटर करेंगे, तो वहीं 5 लोकसभा सीटों पर ही चरण में चुनाव कराए जा रहे हैं। एक ही चरण में चुनाव हो रहा है और 5 लोकसभा सीटों में वोटरों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, तो दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का भरपूर इस्तेमाल किया है। ऊधम सिंह नगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालने के लिए पहुंचे, तो वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी देहरादून में पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया और योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण हरिद्वार में अपने पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट डालते हुए नजर आए। तो तस्वीरें पहले आप देखिए मुख्यमंत्री की, जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पहुंचे। माफ कीजिएगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, स्वामी रामदेव और उनके साथ आचार्य बालकृष्ण भी वोट डालने के लिए पहुंचे। तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। आज पूरे उत्तराखंड के लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी मतदान का दिवस आए और हम सब मतदान करें, और लोगों में उत्साह है, लोगों में जोश है। सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड के लोग
उत्सुक हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, सब मतदान करेंगे और ऐतिहासिक मतों से यहाँ से जीत होगी। नहीं, देखिए, सब लोग प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उनके 10 साल के जो कार्यकाल है वो अभूतपूर्व रहा है। उत्तराखंड के अंदर हर माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, हर वर्ग कहीं न कहीं लाभार्थी बना है, हर वर्ग को आगे आने का अवसर मिला है और सबने प्रधानमंत्री जी को देखा है कितनी उन्होंने तपस्या की है देश के लिए, एक एक पल, एक एक क्षण लगाया है। और डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में भी अनेक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लिए हैं। तो लोगों में जोश है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ऐतिहासिक मतदान भी होगा। और मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें, विशेषकर हमारे नव मतदाता आगे आएं, हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी अच्छी सरकार चुने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में उत्तराखंड के लोग सहयोग करेंगे। और डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में भी अनेक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लिए हैं। तो लोगों में जोश है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ऐतिहासिक मतदान भी होगा। और मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें, विशेषकर हमारे नव मतदाता आगे आएं, हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी अच्छी सरकार चुने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में उत्तराखंड के लोग सहयोग करेंगे। और टिहरी गढ़वाल सीट की जंग अगर हम आपको दिखाएंगे तो आपको बता दें कि माला राजलक्ष्मी शाह बीजेपी की ओर से हैं, जबकि जोत सिंह गुनसोला कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम कुछ बड़े चेहरे दिखाते हैं, जहां पर टिहरी गढ़वाल सीट की जंग में किस तरीके से बड़े चेहरों के बीच मुकाबला तगड़ा नजर आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। एक तरफ माला राजलक्ष्मी शाह हैं तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की ओर से जोत सिंह हैं। और गढ़वाल सीट में भी मुकाबला बेहद तगड़ा यहां पर नजर आ रहा है। अजय टमटा वर्सेस प्रदीप टमटा इस सीट पर अजय भट्ट वर्सेस प्रकाश जोशी नजर आ रहा है मुकाबला। हरिद्वार सीट की जंग की बात करें तो ये बड़े चेहरे आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए उत्तराखंड की सीटों को लेकर मुकाबला कड़ा जो हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। गढ़वाल सीट की जंग देखिए, अनिल बलूनी वर्सेस गणेश गोदयाल चुनावी मैदान में नजर आ रहा है। और अजय टमटा वर्सेस प्रदीप टमटा। नैनीताल की बात करें तो अजय भट्ट के सामने प्रकाश जोशी कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। हरिद्वार सीट की बात कर लें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने वीरेंद्र सिंह रावत एक बड़ी चुनौती है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है पीलीभीत से, जहां पर गांव पुरैना में चुनाव का बहिष्कार। बीसलपुर तहसीलदार करम सिंह समझाने में जुटे हुए हैं। पुल नहीं तो वोट नहीं करना यहां पर लग रहा है। बरखेड़ा ब्लॉक क्षेत्र के गांव पुरैना का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो गांव पुरैना का पूरा मामला है और पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा यहां पर लगातार लगाया जा रहा है। आम खबर आपको हम बता दें, बरखेड़ा ब्लॉक क्षेत्र के गांव पुरैना का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। पीलीभीत से खबर, जहां पर गांव पुरैना में चुनाव का बहिष्कार किए जाने की बात सामने आई है। बीसलपुर से खबर, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पीलीभीत से खबर, गांव पुरैना में चुनाव का बहिष्कार। पुल नहीं तो वोट नहीं के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बरखेड़ा ब्लॉक क्षेत्र के गांव पुरैना का ये पूरा मामला है। तो गांव पुरैना का पूरा मामला, पीलीभीत से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीसलपुर तहसीलदार करम सिंह जहां पर सभी को समझाने में जुटे हुए हैं। और पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा लगातार यहां पर लगाया जा रहा है। पीलीभीत से खबर, गांव पुरैना में चुनाव का बहिष्कार किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बरखेड़ा ब्लॉक क्षेत्र का यह पूरा मामला। गांव पुरैना में चुनाव का बहिष्कार।
और आज लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इस फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में 1600 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इस चरण में 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल की किस्मत दांव पर लगी हुई है। वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है और दिग्गज भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिग्गजों की बात करें तो पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं नागपुर से, जहां पर संतरों का शहर नागपुर, और यहां से नितिन गडकरी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हुए हैं। हालांकि यहां पर परिपाटी उन्होंने बदली है। इसके पहले तक यहां पर कांग्रेस यहां पर रहती थी, लेकिन नितिन गडकरी के आने के बाद यहां पर पूरी तरीके से बीजेपी काबिज हो गई और मोहन भागवत इस सीट पर वोट डालने के लिए पहुंचे। दूसरी तस्वीर आपको हम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से दिखा रहे हैं, जहां पर कमलनाथ का ये गढ़ रहा है, कांग्रेस का ये गढ़ रहा है, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जयपुर से तस्वीर है, जहां पर भजन लाल शर्मा जब वोट डालने के लिए पहुंचे, उस दौरान देखिए यहाँ पर किस तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच उनका मतदान कराया गया। और चौथी तस्वीर पिथौरागढ़ से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना वोट डालने के लिए अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। और पांचवी तस्वीर आप देखिए, किरण रिजिजू की तस्वीर है, जहां पर अरुणाचल पश्चिम से ये उम्मीदवार हैं और वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। वहीं छठी तस्वीर चेन्नई से, जहां पर सुपरस्टार रजनीकांत वोट डालने के लिए पहुंचे। उन्होंने भी इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की है। तो ये 6 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब दिग्गजों ने ईवीएम का बटन दबाया, जब दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंचे, उस दौरान की 6 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आज पहले चरण के तहत देखिए सबसे ज्यादा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और 102 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। पहले दौर के चुनाव में 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस चरण में मतदाता चुनाव मैदान में उतरे हैं। 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। 2019 में पहले चरण में कुल 91 सीटों के लिए मतदान कराए गए थे और लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर इस बार वोटिंग जारी है, जहां दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दक्षिण भारत की बात करें तो चेन्नई में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत, चेन्नई में एम के स्टालिन और कनिमोझी, वहीं तिरुचिरापल्ली में अनबिल महेश पोयामोझा ने वोट डाला है और दक्षिण के सुर सम्राट इलैयाराजा ने भी चेन्नई में अपना वोट डाला है। वहीं आपको बता दें कि तिरुचिरापल्ली में के.एन. नेहरू और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कोयम्बटूर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो दक्षिण भारत के दिग्गजों की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर दक्षिण के दिग्गज भी आज इस लोकतंत्र के उत्सव में, इस महोत्सव में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पहुंचे। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर पहली तस्वीर सुपरस्टार रजनीकांत जब वोट डालने के लिए पहुंचे, वहीं एम के स्टालिन भी जब पहुंचे उस दौरान की तस्वीर है, और कनिमोझी चेन्नई से वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर आपको अलग अलग जगहों से हम दिखा रहे हैं, जहां पर आज लोकतंत्र के महोत्सव का पहला दिन, आज वोटिंग का पहला दिन, पहला चरण, और सबसे ज्यादा सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। उसी के तहत दक्षिण भारत में भी दिग्गजों ने आज वोट डाला है, इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। तो ये 6 तस्वीरें जहां नेता, अभिनेता और सभी दिग्गज आज वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो दक्षिण के दिग्गज की ये 6 तस्वीरें। दक्षिण भारत में भी मतदान को लेकर गजब का उत्साह नजर आया है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की शुरुआत हो गई थी और दक्षिण भारत में दिग्गजों ने वोट डाले हैं। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, जहां पर चाहे नेता हो, अभिनेता हो, सभी दिग्गज आज वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। सीटों के हिसाब से ये सबसे बड़ा फेज है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी और वहीं नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला है। के लिए भविष्य निर्धारित करते हैं एक तरह से, और इसलिए सब लोगों ने मतदान करना चाहिए। देश के हित को ध्यान में रखकर अपना विचार स्वयं करके मतदान करना चाहिए। और इसलिए आज सबसे पहला व्यक्तिगत कार्य मैंने ये किया है कि मैंने मतदान किया है। और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण के मतदान को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुनाते हैं आपको। चुनाव तो नगीना जनता ने अब तक लड़े, अब वो अपने हक हकूक की और अपने क्षेत्र की तरक्की की लड़ाई लड़ रही है। और ये चुनाव चंद्रशेखर नहीं लड़ रहा है, चुनाव जनता लड़ रही है। और जनता जब चुनाव लड़ती है तो बड़े बड़े तानाशाह को पटक नहीं देते। जिस तरह सरकार ने साजिशें की हैं, मैं पूरी रात घूम रहा था, आप भरोसा करो एक जगह पे भी किसी भी चौराहे पे पुलिस की व्यवस्था नहीं थी, खुली छूट दी गई थी
कि सारे दल मिलकर चंद्रशेखर आजाद को हराने में जो भी काम कर सकते हैं, शराब बांटे, पैसा बांटे, लोगों को डराएं, सारे काम हो रहे थे। मैंने खुद अपनी आंखों देखा, लेकिन मेरा भरोसा बहुत कुदरत पे अटल है कि कितना भी प्रयास कर लें लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जो है नगीना से आगे बढ़ रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। और पीलीभीत में मतदान का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने पत्नी रश्मि गंगवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। उस दौरान की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि सारे काम बाद में, सबसे पहले अपना वोट मतलब देने आए। और एक वोट आपका इतना कीमती है कि ये पूरे एक लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में अपना एक सहयोग देगा। पीलीभीत की जनता ने हमेशा डबल इंजन सरकार के विकास के को पसंद किया है। पीलीभीत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज गरीबों के लिए, आयुष्मान योजना पूरे देश में चलाई, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि 6000 रुपया खातों में आया। पहले तो आपने देखा होगा कि यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार में जंगल राज था, गुंडा राज था। जहाँ से अंधेरा शुरू होता था वहां से उत्तर प्रदेश शुरू होता था। और अगली खबर डोईवाला से है, जहां पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर आज मतदान हो रहा है। 85 साल की बुजुर्ग महिला भी मतदान करने के लिए पहुंची है। सिमलास ग्रांट के बूथ पर बुजुर्ग भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बुजुर्ग महिला ने युवाओं को मतदान कर प्रेरित किया है। तो उत्तराखंड के आज जहां 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो वहीं आज उत्तराखंड में मतदान को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। एक 85 साल की बुजुर्ग महिला भी यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंची है। और ये तस्वीरें जरूर उन लोगों को प्रेरित करती हैं जो मतदान के दिन को महज छुट्टी समझकर घरों में बैठे रहते हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है जिन्हें लगता है कि मतदान जरूरी नहीं है। देखिए, लगातार जो देश के बड़े लोग हैं वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि आप जाएं, मतदान जरूर करें। पहले मतदान फिर जलपान की बात की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड की इस महिला की ओर से भी लोगों को प्रेरित किया गया है। 85 साल की उम्र में ये महिला वोट डालने के लिए पहुंची हुई है और 85 साल की बुजुर्ग महिला ने मतदान किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। समलास ग्रांट के बूथ की तस्वीरें हैं जहां पर एक बुजुर्ग महिला वोट डालने के लिए पहुंची। लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपना हिस्सा, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहुंची है, क्योंकि 5 सालों में एक बड़ा मौका मिलता है जब आप अपनी सरकार चुन सकते हैं और उस दौरान आपको अपने घरों से निकलकर बूथ पर जाकर अपना वोट डालना है और अपनी सरकार को चुनना है। तस्वीरें उत्तराखंड के डोईवाला से हैं, जहां पर समलास ग्रांट के बूथ पर बुजुर्ग महिला वोट डालने के लिए पहुंची है। बुजुर्ग महिला ने युवाओं को प्रेरित किया है। तो 85 साल की बुजुर्ग महिला, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। डोईवाला से समलास ग्रांट के बूथ पर बुजुर्ग महिला ने मतदान किया है। और अगली खबर शामली से है, जहां पर डीएम एसपी मतदान कर्मियों को निर्देश दिए गए। कराना मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं डीएम एसपी। आर्यांका इंटर कॉलेज बूथ नंबर 258 पर पहुंचे डीएम और एसपी। मतदान की गति बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। कैराना में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है मतदान। डीएम का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से कैराना में मतदान लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने को लेकर अहम निर्देश भी डीएम और एसपी की ओर से दिए गए हैं। मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं कैराना के जिलाधिकारी और एसपी। ये बड़ी जानकारी। और आर्यांका इंटर कॉलेज पहुंचे थे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। जहां पर वोटिंग को लेकर सभी तैयारियां हो चुकी हैं। और आपको बता दें कि कैराना मतदान केंद्र पर खुद डीएम और एसपी पहुंचे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए कई सारे मेजर्स हमारे द्वारा लिए गए हैं, जैसे कि जो क्रिटिकल बूथ हैं वहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगाई गई है। वेबकास्टिंग से भी हो रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग डीईओ और सीईओ कंट्रोल रूम में की जा रही है। और उसके अलावा जो P1, P2, P3 होते हैं वो भी देखते हैं कि जो वोटर आ रहे हैं। और अब राजस्थान के जयपुर से आपको तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर खुद सचिन पायलट पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, जहां पर आपको बता दें कि सचिन पायलट यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं।
और सचिन पायलट ने अपने चहेते अपने शिष्य को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। प्रथम चरण के लिए आज जहां मतदान जारी है तो वही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर सचिन पायलट वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रथम चरण का मतदान आज शुरू हो चुका है। सचिन पायलट आज वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विनोद जी छत मत दिखाओ, विनोद जी छत मत दिखाओ, विजुअल दिखाओ, विजुअल दिखाओ। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो प्रथम चरण का मतदान जारी है और आज सभी दिग्गज भी वोट डालने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। अगर नहीं है तो मुझे दे दो भैया, अजीत भी आप मुझे दो माइक। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर वोट देने के बाद यहां पर अपनी उंगली की स्याही को दिखाते हुए सचिन पायलट की तस्वीरें। तो जयपुर से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर सचिन पायलट वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और प्रथम चरण के लिए मतदान जारी है। राजस्थान की हाई प्रोफाइल सीट जयपुर में मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं सचिन पायलट। और यहां से पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और फर्स्ट टाइम वोटर मंजू देवी शर्मा के बीच में कड़ी टक्कर है। सबसे बड़े पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। ये एक जिम्मेदार नागरिक का हक बनता है और अधिकार भी। और मुझे लगता है कि लोग अपनी पसंद से अच्छे व्यक्ति को, अच्छी पार्टी को, अच्छी विचारधारा के साथियों को चुनकर संसद में भेजेंगे। क्या उम्मीद है? मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि इस बार चुनाव बहुत बेहतर हमारी पार्टी लड़ेगी। हमारे कैंडिडेट्स, हमारा मैनिफेस्टो, हमारा एजेंडा, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा नैरेटिव जो है उसको लोग पसंद कर रहे हैं और बदलाव का चुनाव मैं मानता हूँ चुनाव है। और हम लोग भाजपा से ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी इस बार। पूरी ताकत से हम सब लोग लगे हुए हैं और अभी लंबा चुनाव चलेगा, लेकिन जो रुझान मुझे मिल रहे हैं, मैं देश के कई राज्यों में जाकर कर आया हूँ और अधिकांश जगहों पर लोग इस बात से उब चुके हैं कि वही सरकार 10 साल से लगातार भाषण, आश्वासन, प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन 10 साल की जो भाजपा की सरकार की रिपोर्ट है उसका लोग बहुत गंभीरता से मूल्यांकन करेंगे और मुद्दों के हिसाब से अपने वोट देने का मन वो बनाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी पार्टी को और हमारे गठबंधन को वोट मिलेगा। जनता बदलाव चाहती है और जो एजेंडा हमने बनाया है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, आर्थिक जो बहुत खाई बन गई है अमीर गरीब की, उसको ख़त्म करने के लिए। और हमारी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने एनएसपी पे एक कानून बनाने का वादा जनता से किया। इन बातों को देखकर मैं आश्वस्त हूँ कि उनका परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा। और 2004 में जब चुनाव हुए थे तो भाजपा इंडिया शाइनिंग का नारा लेके मैदान में उतरी थी। उस समय सरकार कांग्रेस की बनी थी। ठीक वही माहौल आज मुझे दिख रहा है और 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का वो हम लोग को मिलेगा। सर, सीएम भजन लाल जी का 2 जगह वोट है भरतपुर में, ये मेरी जानकारी में नहीं है। मैं इस पर निर्वाचन आयोग 400 पार के नारे दिए जा रहे हैं। ये नारे और जो दावे किए जाते हैं भाजपा के माध्यम से, इनमें कोई दम नहीं है। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंट बीजेपी होती तो विपक्ष की पार्टी के नेताओं को वोट के प्रति नहीं जोड़ती। और जनता भी समझ गई है कि बार बार वही नारे, वही जुमले, वही आश्वासन, वही वादे। बात हुई 2047 की अमृतकाल, लेकिन 10 साल में क्या किया, क्या नहीं किया, उसका लेखा जोखा देने को तैयार नहीं है। इसलिए जज्बाती मुद्दों पर चर्चा ले जाना उनकी एक रणनीति है। और संवैधानिक संस्थाओं को जो कमज़ोर किया जा रहा है, इससे भी लोग उसको नापसंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्रियों को आप डिटेन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर रहे हैं।
इन सब बातों का भी एक नकारात्मक प्रभाव जनता पर पड़ता है। लेकिन जनता बहुत समझदार है, पब्लिक चाहे बोले कम लेकिन अपने मन से विवेक से सही व्यक्ति सही पार्टी को वोट डालकर जिताएंगे। आचार संहिता का उल्लंघन है क्या? मैंने कहा ना था, अब आप 10 साल से सरकार में हैं और मैंने कई जगह कहा कि 10 साल सरकार में और जो नौजवान फौज में भर्ती होकर नौकरी करना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, उसको आप दे रहे हैं 4 साल। इसलिए हमने कहा अग्निवीर वाली जो योजना है इसको समाप्त करेंगे। नौजवानों को पूरा मौका मिलना चाहिए, अपनी फौज में जाएं, देश की सेवा करें। तो कहना कुछ और करना कुछ, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, किसान की आमदनी डबल करने की बात की थी, करप्शन को, महंगाई को खत्म करने की बात करते थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी अब तक। अब तो सिर्फ 2047 की बात हो रही है और 5 साल और मांगे जा रहे हैं और दावे बहुत बड़े किए जा रहे हैं। मुझे लगता है दाव में कोई कमी नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं 150 सीट आएगी, पहले 180 का उनका प्रेडिक्शन था, अब उन्होंने कहा 100। बहुत संभव है, मुझे लगता है बहुत संभव है, क्योंकि जो माहौल दिख रहा है, जो गठबंधन। तो राजस्थान के जयपुर से आपको हम तस्वीरें दिखाए थे जहां पर सचिन पायलट पहुंचे वोट डालने के लिए और यहां पर वो बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए भी नजर आए हैं। बाकी बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवबंद से खबर आपको बताते हैं जहां पर मौलाना अरशद मदनी ने ट्वीट किया है। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मतदान के लिए जनता से अपील की है, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए मतदान करें। तो जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद, उनकी ओर से यहाँ पर सोशल मीडिया पर बड़ी बातें लिखी गई और कहा कि वोट हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधान, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना 100% मतदान जरूर करें। तो ये बड़ी बात है जहां पर अरशद मदनी ने ट्वीट किया है। देवबंद से खबर, मौलाना अरशद मदनी की ओर से ट्वीट करके बड़ी बातें कही गई और कहा गया कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान करने के लिए जरूर पहुंचे। मतदान के लिए जनता से अपील करते हुए नजर आए हैं अरशद मदनी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। देवबंद से खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर मौलाना अरशद मदनी ने ट्वीट कर ये बड़ी बातें कही है। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद, उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। बसपा के प्रत्याशी माजिद अली ने अपने गांव फुलास अकबरपुर में अपने मत का प्रयोग किया और कहा कि हमारी सीधी टक्कर भाजपा से है क्योंकि गठबंधन का प्रत्याशी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। और लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोगों में मतदान को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। सिवनी की बखारी और सिवनी शहर के मरझूर क्षेत्र में दो नवविवाहित दंपतियों ने विदाई और घर पहुंचने से पहले अपने रीति रिवाज को छोड़कर सबसे पहले मतदान करने के लिए पहुंचे और आज रात ही दोनों दंपतियों का विवाह संपन्न हुआ है। और अगली खबर आपको मेरठ से बताते हैं। इसी बीच मेरठ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मेरठ से खबर का रुख कर लेते हैं जहां पर सुबह 11 बजे तक के रुझान सामने आ चुके हैं। तो मेरठ से बड़ी जानकारी, सुबह 11 बजे तक के रुझान सामने आए हैं। मेरठ में 22.3% मतदान
मतदान प्रतिशत सामने आया है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। महिलाओं ने 8.71% मतदान किया है, तो मतदान प्रतिशत सुबह 11 बजे तक का सामने आ चुका है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सुबह 11 बजे तक मतदान की बात करें तो 22.23% मतदान यहां पर संपन्न हो सका है। पुरुषों की बात करें तो 13.53% मतदान यहां पर पुरुषों की ओर से किया गया है। महिलाओं ने 8.71% मतदान यहां पर किया है। तो मेरठ में सुबह 11 बजे तक के मतदान प्रतिशत के आंकड़े सामने आ चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मेरठ में 22.23% मतदान संपन्न हुआ है। अहम जानकारी पुरुषों की बात करें तो 13.53% मतदान करने के लिए पुरुष यहां पर केंद्रों पर पहुंचे हैं। हालांकि उसके मुकाबले महिलाओं की संख्या भी कम है, 8.71% मतदान करने के लिए महिलाएं यहां पर पहुंची हैं। मेरठ में सुबह 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मेरठ के मतदान प्रतिशत की बात करें तो पुरुषों ने यहां पर 13.53% मतदान किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिलाओं ने 8.71% मतदान किया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और सुबह 11 बजे तक के लिए मतदान प्रतिशत यहां पर सामने आ चुके हैं। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मेरठ में 22.23% मतदान संपन्न हो सका है। बड़ी जानकारी पुरुषों की बात करें तो 13.53% मतदान यहां पर संपन्न हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मेरठ में 22.23% मतदान हुआ। तो मेरठ के अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो सामने आ चुका है, पुरुष यहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जबकि महिलाओं की संख्या अभी थोड़ी कम बताई जाती है। महिलाएं यहां पर 8.2% ही अभी यहां पर पहुंची हुई हैं, और 11 बजे तक का यह मतदान प्रतिशत आपको हम बता रहे हैं। तो पहले चरण के रण की शुरुआत हो चुकी है। आज 102 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। पहले चरण का मतदान 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान, 9 जिलों की 8 सीटों पर मतदान की शुरुआत, यानी कि लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, विकास नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। विकास नगर से मतदान स्थल पर हंगामे की तस्वीर। तो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल तक पहुंच रहे हैं। और इसी बीच विकासनगर से हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है। प्रशासनिक अमले पर भड़के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। तो अव्यवस्थाओं को लेकर ये पूरा हंगामा, और अव्यवस्थाओं को लेकर ही बीजेपी नेता भड़कते हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। एसडीएम विकासनगर से बीजेपी नेता की झड़प भी देखने को मिली। तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आश्वासन भी दिया गया बीजेपी नेता की तरफ से। विकासनगर से यह अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर मतदान स्थल पर नोकझोंक की तस्वीर। आसाराम इंटर कॉलेज में यह बूथ स्थल बनाया गया है, जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अव्यवस्थाओं को लेकर यह हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है। लगातार व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में लगा हुआ था प्रशासनिक अमला, लेकिन अव्यवस्था की तस्वीर विकासनगर से सामने आ रही है और बीजेपी नेता इसी बात को लेकर भड़क गए। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो गया है और आज पहले चरण के तहत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत लॉक होने जा रही है। 102 सीटों में 9 सीटें ऐसी भी हैं जिसमें केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, और पहले चरण के लोकसभा चुनाव में कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
बढ़ते आगे बात करते हैं जांजगीर दौरे पर हैं सीएम विष्णुदेव साय। प्रत्याशी के साथ नामांकन फॉर्म जमा किया है और नामांकन फॉर्म करने पर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और नामांकन रैली में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नाला स्टेशन से कचहरी चौक तक ये रैली निकाली जाएगी और कचहरी चौक से सी मार्ट परिसर में चुनाव सभा होगा। चुनावी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़ी के पक्ष में वोट की अपील होगी और प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव माहौल तैयार किया जा रहा है। सीएम साय सहित कई दिग्गज नेता इस रैली में शामिल होंगे। तो कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इस चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील। और सीधे वायनाड का रुख करते हैं। जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं रोड शो के दौरान की ये तस्वीरें, जहां पर अपने पक्ष में एक माहौल बनाने की कवायद इस रोड शो के जरिए। तो वायनाड बेहद महत्वपूर्ण सीट है और कांग्रेस से यहाँ पर राहुल गांधी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं, ताल ठोक रहे हैं और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे, कन्नौज दौरे पर हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ता भी जोश भरेंगे कार्यकर्ताओं में और दोपहर करीब 1:10 पर बोर्डिंग ग्राउंड में ये हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीतापुर भी जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। चुनावी लिहाज से ये दौरा बेहद अहम। लोकसभा चुनाव में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन बेहद अहम माना जा रहा है। तो बूथ अध्यक्षों के साथ ये सम्मेलन करेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। Long queues. We are getting reports from the field that even if rains are happening, whatever, people are really turning out, coming up in large numbers. Women, youth, old age, everyone is as if rushing to the polling stations, and it's a really delightful
situation to see that people are dancing to the tune of the democracy. I mean, one is so excited that 2 years hard work of all the officials related to the elections is finally fructifying. What were the new steps taken by the Election Commission this year to increase the voter turnout? Large number of new steps, in last 2 years. Some are structural, some are, technological, some are process related, some are capacity building related. So, to tell you in brief, एक तो टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया गया है. एक यूथ विमेन के पास में रजिस्ट्रेशन और उनको इनवाइट करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत मेहनत की गई है. दैट इज एसेंशियली डन थ्रू a mapping of the parliamentary constituencies where voting has been traditionally less. Then there was a turnout plan which was made. That implementation plan was to kind of focus on the local context. It was not that one situation fits all. Then large number of youth were enrolled. We reached out to them through celebrities. Large number of celebrities have worked with us on pro bono basis. Number of organizations have worked with us. All petrol pumps, banks, post offices, everywhere you will see this time the outreach program. And then the entire machinery got very, very enthusiastic up to the district magistrate level to identify, to do the activities, promotional activities in the colleges, in festivals, wherever it is. Wherever there were crowds, wherever there were youth, they have done good exercise. So we are very hopeful. People will come and vote this time. It's our appeal. It's our earnest appeal that please, please, please join in this festival of democracy. Youth, women, transgender, persons with disabilities, all geographies, all alike. And it's a real request to all of them to come. It's your right. It's your duty. It's your responsibility. It's your pride. So as they say, as we are saying that it's a देश चुनाव का पर्व and देश का गर्व. So you feel pride in voting. So 7 phases are there in the elections. It's a long process. What steps were taken कि ये सब peaceful भी रहे, elections responsibility से हो, साथ ही साथ peaceful भी हो, इसके लिए क्या steps उठाए गए? Entire district machinery has been trained, cautioned, warned to ensure that the elections are peaceful. There is no place for violence in the elections. By and large in the country, it's peaceful. It's only a few places that the violence is reported. We have deployed adequate number of paramilitary forces. We have also done webcasting of the booths on in these places, so that number one, there is a confidence building method. There is sufficient. तो यहाँ की जनता ज्यादा होने पसंद करती, ज्यादा गुलामियत नहीं पसंद करती. उसका यही कारण है भाई चलो ठीक है भाई, जो कोई जिस तरह का हो रहा है अपना ठीक एक होगा. कोई क्षेत्र होगा, कोई स्टेट होगा, कोई सीट होगी ऐसी जो गुलामियत पसंद करती हो. ये इसका विरोध, गुलामियत का विरोध ये इस तरह से ही झेल ले भाई चलो भाई तुम मतदान ना करो अपना ठीक है, कम कर लो. तो यही है कारण. यहाँ से भाजपा के संदीप बालियान जी हैं 10 साल के काम को गिना रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक जी हैं, वो उनका कहना है कि वो 48 साल से सक्रिय राजनीति है. बसपा का अपना कहना है. सपा उम्मीदवार यहाँ पर रिगिंग का, बूथ कैप्चरिंग का भी आरोप लगा रहे हैं. क्या कहेंगे? नहीं, बूथ कैप्चरिंग का तो वो तो जमाना गया. बूथ कैप्चरिंग तो होने की नहीं. कहना मोटा हो सके आदमी थोड़ा सा किसी क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखा सके, और बूथ कैप्चरिंग का तो जमाना गया. वो तो पहले होता है कहीं किसी स्टेट में किसी कोई सीट पे कोई बाहुबली हो, तो वो बाहुबली जैसा यहाँ तो वो है नहीं. न ऐसी करने चाहते बातचीत. वोट है, अपनी वोट देने का सबका हक है, तो अपनी वोट मांगो और अपनी वोट मतदान प्रतिशत बढ़ाओ. तो सब तो बड़ा इसीलिए जो बिल्कुल धीमा मतदान चल रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ कारण तो है.
प्रधानमंत्री जी 400 सीटों का लक्ष्य रखा है उन्होंने। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटों की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई 400 कह रहे तो फिर इन्हें क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने की? तो फिर तो इनका नाम चारा ही है, वजह से इलेक्शनों की खाना पूर्ति कर रहे हो जब इन्हें पहले ही वो दिख रहा, तो बिल्कुल खास बात है भाई। नहीं तो बूझ के फिर चुनाव लड़ा जा, फिर विधानसभा के भी है, चेयरमैन के भी है, जिला पंचायत के भी है, बते रहे। तो ये तो इन पर पता नहीं कोई ऐसा ज्योतिषी है या पंडित है इनके पास में भाई ये आगे पहले ही भविष्यवाणी कर दे भाई ये होने जा रहा। विपक्षी INDIA गठबंधन है, उन्होंने कहा है कि भाई जो चुनाव हो रहे हैं उसमें अगर गड़बड़ी न हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का दुरुपयोग न किया जाए तो उनकी जीत तय है। नहीं यार, जीत का तो मुख्य सचिव चुनाव आयुक्त को भी, राजीव कुमार जी को आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर मेहनत के साथ उन व्यवस्थाओं को पूरा किया गया। साथ ही उन्होंने इस लोकतंत्र के महापर्व में हर एक शख्स अपनी भागीदारी जिम्मेदारी समझकर निभाया, इस बात का भी जिक्र किया। साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत को भी आपने सुना कि मतदान धीमा है, नरेश टिकैत को माफ कीजिएगा, मतदान धीमा चल रहा है और साथ ही 400 पार, यानी कि बीजेपी की प्रति एक थोड़ी सी नाराजगी जरूर देखने को मिली। और अब तक का मतदान प्रतिशत आपको बता दें, मुरादाबाद लोकसभा चुनाव का जो पहले चरण का मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है, 11 बजे तक का 25% अब तक मतदान हुआ है। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये मतदान जारी है। लोग ऐसा लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्व और इसमें ली गई भागीदारी जो है वो देश की दशा और दिशा को तय करने वाला है। तो 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत जो है वो 25% है और लगातार लोगों से इस बात की अपील कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस बीच सहारनपुर का जो मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है, वोटिंग लगातार जारी है। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी। 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहे हैं। बूथों पर एक लंबी कतार देखने को मिल रही है। यकीनन अगर देखा जाए तो वोट प्रतिशत में इजाफे की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। जो मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है 29.10% मतदान अब तक सहारनपुर में हो चुका है। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में कई मंत्रियों की साख भी दांव में लगी है और पीलीभीत का मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है। आपको 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत बता दें पीलीभीत का, क्योंकि पीलीभीत सीट भी बेहद अहम है। जिस तरीके से अब तक जो मतदान प्रतिशत है 11 बजे तक का 26.95% मतदान हुआ है। बरखेड़ा में अब तक 27.16% मतदान हो चुका है। पूरनपुर में अब तक 29.15% मतदान हो चुका है। तो लगातार ये मतदान प्रतिशत जो है इजाफा होने की उम्मीद, क्योंकि शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। बिसलपुर का भी मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है, आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही देखा जाए तो शामली का भी मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है, क्योंकि ये सीट भी बेहद अहम है और यहाँ पर भी एक कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अब तक का जो मतदान प्रतिशत है पीसी कैराना में 25 से ऊपर अब तक मतदान हो चुका है। आपको बता दें शामली में 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है 25.89% मतदान 11 बजे तक हुआ है। शामली में 11 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है। और आपको बता दें कैराना सीट भी बेहद अहम, क्योंकि 9 जिलों की 8 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान की जो प्रक्रिया है, लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत और बढ़ चढ़कर भागीदारी लेने की अपील भी की जा रही है। सुबह 7 बजे से एक लंबी कतारें जो जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, नजर आ रही हैं। और क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या महिलाएं अपने वोट का, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ स्थल तक पहुंच रहे हैं। देहरादून की तस्वीर, क्योंकि आज उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में पहले चरण में ही मतदान है। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की कवायद। और दूसरी तरफ
जो मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है, प्रदेश भर के जो मतदान प्रतिशत का आंकड़ा है वो जारी किया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान अभी तक जारी है। हालांकि छिटपुट जो हंगामे की तस्वीरें हैं वो भी सामने आई और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये मतदान प्रतिशत का जो आंकड़ा है जारी किया है और उसी के आधार पर ये आप मतदान प्रतिशत देख पा रहे हैं। 24.83% अब तक मतदान हो चुका है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।